सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान, ज्ञान देना शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। क्या चाहिए हो? है कोई क्वेश्चन तो बोलो। है सबको पता है संसार परिवर्तन, सबको पता है। एक बाहर परिवर्तन है, एक अंदर परिवर्तन। अंदर ही परिवर्तन। मन हर वक्त बदलता रहता है, ख्याल हर वक्त बदलते रहते और जगत भी हर वक्त बदलते रहता है। तीसरा, शरीर भी हर वक्त बदलता रहता है। चौथा, मौसम भी हर वक्त बदलता रहता है। बिना बदले नहीं रह सकती चार चीजें। पर हम न बदले, जो हमारा स्वभाव है शांति का, हम न बदले। शांति स्वभाव से क्रोधी दांत न बने, शांति स्वभाव से टेंशन वाले न बने, शांति स्वभाव से लोभी मेरी न बने। ये परिवर्तन न करें हम। ये परिवर्तन जब आता है ना, इंसान को खत्म कर देता है एक झटके में। इसलिए ये परिवर्तन मत करो। जो भगवान ने अच्छा मन दिया है, बुद्धि अच्छी दी है, शब्द अच्छे दिए हैं, दिमाग अच्छा दिया है, और एक मिनट में दिमाग की नस बोला अंदर ही अंदर बंद हो गई। अब कितनी बार कराया है, वही निकलेगा। दूसरा कल एक आदमी गिर गया है बिस्तर से, उसका दिमाग भी बंद हो गया। डॉक्टर तो पैसे लेंगे ही लेंगे, उस बच्चे को भी कितनी तकलीफ होगी वो अलग, पर उसके बाद भी क्या पता परिवर्तन होए न होए, कुछ कह नहीं सकते। कितना बड़ा परीक्षा है बताओ, कितनी बड़ी परीक्षा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तभी दादा भगवान कह रहे हैं कि बाहर के परिवर्तन से भीतर का परिवर्तन, और परिवर्तन का असमय तरीका है, तथा भीतर के जागरण से बाहर का जागरण परिवर्तन का समयोपाय मार्ग है। हम भीतर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि बाहर दौड़े, ये चाहिए 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 चाहिए, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, बाहर दौड़ने की कोशिश करते हैं। पर सतगुरु बोल रहे हैं कि संत जन बाहर से भीतर की ओर जाने की बात करते हैं। भीतर की शुद्धता पर हमारा सर्वाधिक ध्यान जाना चाहिए। सारी दुनिया भीतर से बाहर जा रही है, पर संत कहाँ जा रहे हैं? भीतर। भीतर है सखा तेरा सखा, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे, अंतस्करण में ज्ञान की जोत जला के दे। भाई लोग बाहर जा रहे हैं, पर बाहर मिला किसी को कुछ भी नहीं, आकर उदास और मायूस होके चले गए। और जो भीतर की तरफ गया है, बाहर से भीतर की तरफ गया है, वो बहुत कुछ लेके चला गया है। तथा भीतर के जागरण से बाहर का जागरण परिवर्तन था। जब अंदर से जागृत हो जाता है ना, अंदर जाता है बाहर से, अंदर जागृत आ जाता है, उस जागृत से जगत की जागृति आ जाती है कि ये इंसान क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, चाहिए क्या ऐसे। तो अंदर की जागृति से बाहर की जागृति आती है। अगर जागृत नहीं है, उसमें कर्म बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए दादा भगवान बोले, आज हम सब देखते हैं आज के युग में जहाँ भौतिकता का बोलबाला है, वहाँ लोगों का आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ा हुआ है। धार्मिक कार्यक्रमों का निरंतर प्रचार बढ़ रहा है, लोगों की प्रवृत्तियां भी बढ़ रही है। लेकिन उस तुलना से जब हम मनुष्य के आचरण पर ध्यान देते हैं, उसके व्यवहार पर ध्यान देते हैं, उसकी सोच पर,
जब अपना ध्यान केंद्र करते तो हमें लगता है आज का आदमी बहुत पीछे, मतलब लोग अंदर भी जा रहे हैं, सुजाग भी हो रहे हैं, समझ भी आ रहा है सबको, और भगवान क्या भजन भी सब कर रहे हैं, उसके बाद भी इंसान पीछे है, क्योंकि वो ध्यान केंद्र करते तो है। आज का आदमी पीछे है इसलिए कि अपनी रहनी नहीं बनाता, जितना अंदर जाता है उतनी रहनी नहीं बनाता, जितना दान पुण्य करता है, जितना धर्म के कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, पुण्य करता है, पूजा पाठ सब करेगा, पर अपनी रहनी नहीं बनाएगा। आज देखते हैं घर घर में यही बात हो रही है, सिर्फ मेरा परिवार मेरी मुट्ठी में हो, ऐसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे इतना बोला है कि मेरा परिवार मेरे हाथ में हो, उसकी बजाय ये बोलो ना भगवान मेरी मुट्ठी में हो, क्या सही है? दुनिया में मुट्ठी में कर ली आज कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, अचानक प्राण निकल गए तो दुनिया मुट्ठी में भी गई, हम भी गए, पर मेरी मुट्ठी में भगवान है, तो जहाँ जाऊंगी भले जन्म छोड़ के जाऊंगी वो मेरे साथ ही होगा ना, ये भूल जाते। घर घर की कहानी ऐसी लगी पड़ी, तो बोला कि जितनी बार पूजा पाठ व्रत नियम धार्मिक कार्यों की आयोजनों में लोगों सहभागी बढ़ रहे हैं, पूजा में पाठ में धार्मिक क्रियाओं में निरंतर प्रचार बढ़ रहा है, पर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही, लेकिन उस तुलना से जब हम मनुष्य के आचरण पर ध्यान देते हैं, उसके व्यवहार पर ध्यान देते हैं, उसकी सोच पर जब अपना ध्यान केंद्रित करते तो हमें लगता है आज का आदमी बहुत पीछे, बहुत पीछे। घर बनाने में नहीं लगे, घर बिगाड़ने में लगे। गलत आदतें, गलत संगत, पंडितों के पास घूमेंगे, उनसे बचाना करेंगे, मेरा बेटा मेरा ही हो जाए, मेरा पति मेरा ही हो जाए, मेरी पत्नी तो मेरी हो जाए पर औरों की मेरी हो जाए, ये बचाने में लगे पड़े। तो बोला जितनी पूजा पाठ करे उतना ही मनुष्य मनुष्य तत्व से दूर है। अंदर आने का मतलब ये, पर अंदर परमात्मा को देखो, दुनिया की बातों को मत देखो। कोई मेरा बने न बने, भगवान तो है। आज से 50 साल पहले प्रवचनों में इतने आयोजन नहीं हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े धार्मिक समारोह समागम नहीं हुआ करते, पहले इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। आज तक इधर भी समारोह उधर भी समारोह, यहाँ इज्जत कर रहे हैं, यहाँ मान कर रहे हैं, यहाँ सम्मान दे रहे हैं, यहाँ दान कर रहे हैं। आज भी जैसे किसी ने बोला आप कैमरे के सामने बोलो कि पाकिस्तान कैसा है कैसा है, सब दिखावा कर रहे हैं। मैं बोला भी तो क्या होगा, चलो हमने पाकिस्तान के लिए कुछ बोल दिया तो क्या मिलेगा, हिंदुस्तान के लिए बोल दिया तो क्या मिलेगा। इससे अच्छा है भगवान को ये ना बोले कि भगवान तू सबका रखवाला है, सबको मैत्री करा, ये करो ना। बाकी किसी में लिखा नहीं है हिंदू है ये मुसलमान है क्राइस्ट है ये मतलब दादा भगवान सबकी मैत्री करा, सबका प्यार हो जाए, दुनिया में रहे तो प्यार से रहे। और कुछ भी बोलोगे किसी के लिए वहां दुश्मनियां बढ़ जाएंगी। खुश होते हैं हमने तो पाकिस्तान के झंडा कर लिया, हम तो हिंदुस्तानी है। कहाँ लिखा है तुम हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो? मैत्री का भाव रखो ना। राजा विक्रमादित्य के राज में शेर और बकरी साथ पानी पीते थे। मतलब क्या है, क्रोधी और प्यार वाले एक ही घाट में पानी पिए। घर में भी क्रोधी हो वेरी हो प्यार से चले,
और आजकल तो नाक में इतना नथुड़ा लगा हुआ है कि अगर कोई होगा तो पुछाने कर करके उसको टांग ही तोड़ देती थी। ये क्यों दुश्मनियां बढ़ गई। फिर दोष पाकिस्तान को देते हैं। आपको पता नहीं है पाकिस्तान ऐसा। अरे संकल्प करो, संकल्प ऐसे व्यक्ति है। दादा भगवान ये मेरे परमात्मा पाकिस्तान वाले जो है उनको इसको मत दो, जो गलत चल रहे उनकी बुद्धि भी अच्छी करो, ऐसी काम ना करो। तो वही बोल रहे हैं कि हम अंदर अपने जा नहीं रहे, बाहर के सिर्फ कार्यक्रम बढ़ा दिए। यहाँ फकीरों को खिलाना है, यहाँ दान करना है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है। अंदर की प्रवृत्ति कोई चेंज करना नहीं चाहता। तभी ना लोग सरल हुआ करते थे अगले जमाने में। 50 साल पहले लोगों के व्यवहार में इतनी विरकती थी, इतनी विरकती नहीं थी। लोग सरल हुआ करते थे, इतनी ज्यादा लूट खसोट नहीं हुआ करती थी। उस समय मनुष्य के मन में इतनी हताशा और दुराशा की भावना नहीं हुआ करती थी। उस समय का मनुष्य इतना अधिक ग्रस्त, चिंताग्रस्त और कुष्ठाग्रस्त नहीं दिखाई पड़ता था। दूसरी तरफ जब हम देखते थे कि इन सबों में बढ़ोतरी हुई है, वही मनुष्य के मन में अनेक बीमारियां आगे हो जाती। जब तुम देखोगे नहीं दुनिया इतनी खतरनाक है, दुनिया इतनी खराब नहीं, दुनिया ऐसी है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, और दिमाग को हावी हो जाएंगे और दिमाग हाथ पे हो जाएगा। कुछ हो रहा है बोला तूने किया, तेरे कारण, तेरे कारण। अरे उसने क्या किया सामने वाले ने? पेंशन तुम कर रहे हो, सड़ तुम रहे हो, जल तुम रहे हो, और दोष सामने वाले को दे रहे हो। दूसरी तरफ जब देखते हैं कि इन सब बातों में बढ़ोतरी हुई है, वही मनुष्य के मन में अनेक बीमारियां आगे होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोग कहते जमाना बदल गया है। जमाना क्या बदला है? पहले भी खाते थे, अभी खा रहे हैं, पहनते थे, अभी भी पहन रहे हैं, पहले भी घूमते थे, अभी भी घूम रहे हैं। बदला है तो क्या बदला है? सूरज जैसे पहले निकलता था, उगता था, आज भी वही उग रहा है। चांद तारे रात में खेलते थे, आज भी खेलते हैं। पहले आदमी मुंह से ही खाता था, आज भी मुंह से ही खाता है। पहले भी आदमी आंख से देखता था, आज भी आदमी आंख से देखता है। सब कुछ जो का त्यों, फिर भी लोग कहते हैं जमाना बदल गया। आखिर बदला क्या है? यह एक आम प्रश्न, यह एक आम प्रश्न है। मैंने उन्हें उत्तर में एक कहानी सुनाई कि एक राजा ने यही प्रश्न किया था। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन यह सारा दिन बदला क्या है? उसके दरबार में एक विद्वान भी था। उसने कहा महाराजा यदि ऊपर से देखो तो जमाना जो का त्यों है, जमाने में कोई अंतर नहीं, लेकिन अपने अनुभव की एक घटना सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जमाने में क्या बदला है। उसके दरबार में एक विद्वान भी बैठा था। बोला क्या कि जमाने में बताता हूँ जमाने में क्या बदला है, लेकिन मैं अपने अनुभव की घटना सुनाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि जमाने में क्या बदला है। आज से 20 वर्ष पहले जब जवान था, मेरे पड़ोस में एक स्त्री रहती थी। मैं जब कभी उसे देखता तो उससे मुझे मेरी बहन का रूप दिखाई पड़ता था। पड़ोस में बहन का रूप दिखाई पड़ता, तो उससे मैं हमेशा भगनीवंत सम्मान दिया करता था। राजन आज 20 वर्ष बाद में बूढ़ा हो गया हूँ, यदि वो पर्सन आज भी दिखती है, लेकिन जब कभी मैं उसे देखता हूँ तो मैं उसे अपनी वासना पूंजी का आधार बनाता हूँ। महाराज जमाना वही का वही नहीं, केवल हमारी दृष्टि, सिर्फ दृष्टि बदली है। अब वो बहन नहीं, केवल भोग की वस्तु बन गई। पहले बहन थी, अब आज शोभा की चीजें बन गई। मेरा घर सज जाए, मैं सज जाऊं। पहले जरूरत की थी, फर्क नहीं है। मैं स्टेज लगू, ये फर्क।
और कोई फर्क नहीं है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सोच का परिवर्तन जमाने में परिवर्तन है, सोच ही बदलती है। सोच ही हमारे जीवन को मान बनाती है। सोच के कारण हमारे जीवन का पतन भी होता है। गलत सोच करो पतन होगा, अच्छी सोच करो संत भी बन जाता है। रोज दादा भगवान बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अंदर में प्रेरणा करो कि भगवान इस रूप में तू है, इस रूप में तू है, तो धीरे धीरे सामने वाला भी भगवान बनता जाता है। भगवान मानेंगे भगवान के गुण, धीरज वाला, प्रेम वाला, करुणा वाला, सेवा भाव वाला, प्यार वाला, सब गुण आते जाते हैं। सिर्फ एक अंदर से जब दृष्टि बदलने की वे परमात्मा ये रूप भी तेरा, ये रूप भी तेरा है, तो उसके रूप तब तो सही, दूसरा तो नहीं। आध्यात्मिक सोच होना चाहिए। आज जीवन का उद्देश्य केवल मौज मस्ती, आमोद प्रमोद, खाओ पियो और खुश रहो। आज का जीवन उद्देश्य यही है कि मौज में रहो, मस्ती में रहो, खाओ पियो जियो, बस शैतानियां करो, मस्तियां करो, गलत शब्द बोलो, कुछ भी करो, पर ये पता नहीं है कि ये लौट के आएगा तो क्या हालत होगी, ये पता नहीं। लौट के जरूर आता है। संसार में बहुसंख्यक लोग ऐसे ही हैं। आज के लोगों का एक ही मकसद हो गया है, जितना मने मौज रहो, उनको जीवन की मौज नशे में दिखती है, आधुनिकता में दिखाई देती है, बाहरी चमक दमक दिखाई देती है, ताम झाम में दिखाई देती है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इनमें जीवन का असली मजा नहीं है, अपितु ये तो जीवन को बहलाने के साधन है। आज देखा जाए तो परिश्रम के मुल्क सबसे, आज देखा जाए तो पश्चिम के मुल्क सबसे ज्यादा भौतिक की सोच में ग्रस्त है। भौतिक जगत में पश्चिमी लोगों ने जितना विकास किया है, हम पूर्व के लोग अभी बहुत पीछे हैं। ये भौतिकता के चरम पर पहुंचे, भौतिकता के चरम पर पहुंचे। मैं दिखावा के पदार्थों में पहुंचे, बाहर के भौतिक माना दिखावा। लेकिन जब इनके जीवन में झांक कर देखा जाता है तो यह बात समझ में आती है कि भौतिकता मनुष्य को सुखी नहीं बनाती। आज उनको नींद की गोलियां फांकनी पड़ती है तब उनको नींद नसीब आती है। उन लोगों का सारा जीवन एक मशीन बन गया है। वे जीवन एक मंत्र है, एक मंत्र है, यंत्र है। इन लोगों का सारा जीवन एक मशीन बन गया है। ये सब यंत्र है, यंत्र एक मशीन बन जाता है, मशीन बन जाता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हम ध्यान ही नहीं देते कि चल काहे के लिए रहा है, किसके लिए चल रहा है, चाहिए क्या, ये तो सोचो चाहिए क्या, होश ही नहीं। कैसा विडम्बा है देखो, सोच ही नहीं है। उसका सारा जीवन यंत्रवंत बन जाता है। यंत्र मना जैसा छापते हैं ना, बस वैसा ही करते हैं, जैसा विचार करते हैं ना, ऐसा ऐसा। मेरे को शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, घूमना है, अमेरिका जाना है, अफ्रीका जाना है, बस। और वो भी साथ भी सोचेगी मेरी बहू आएगी, सारा घर संभालेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। यंत्र बना के रखते हैं और यंत्र में हम उसको फिट करते हैं, पर कोई होता है ऐसा फिट? कोई भी नहीं होता है।
और अगले जमाने में अलग ही होता था। बहू आएगी, घर उसका है, प्यार से चलाते थे बहू को। ये भी अगले जमाने में बात करते थे बड़े कि हमारे बहू बेटे छोटे होते थे बहुत प्यार करते थे, एक को इधर बिठाते थे, एक इधर, एक गिराई उसको खिलाते थे, एक गिराई उसको खिलाते। तो सोचो कितना प्यार करते हो। बच्चे भी प्यार करते थे। और आज यंत्र का हो गया, जो हमने पिक्चर बनाई है ना बस वही होगा। दुखी इसलिए दुखी। अगर जो समय सामने आता है वैसा करते जाए, जैसा समय आता है तो दुखी कभी नहीं हो, फिर दुखी हो जाते। जितना अधिक तनाव, जितनी अधिक चिंता, जितनी अधिक गुस्सा, जितनी अधिक हताशा दुराशाओं में है, उतनी आज भी पूर्व में नहीं है। आज जितना हमारे अंदर है इस इंडिया में है, अमेरिका में भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी अपने कर्म को ध्यान दिया जाता है। लावा खावा पावा नहीं, पर अपने कर्म को ध्यान दिया जाता है कि जो हाथ में कर्म लिया है वो पूरा करो। जो भी लिया है, बिजनेस लिया है, घर का लिया है, देखते हैं सब अपना काम करते हैं, उधर बर्तन कुछ धोते हैं, पोछा कुछ लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि दुख कहाँ से आ रहा है और जमाना बदल कैसे गया है। जमाना भी वही है, हम भी वही है। ज्यादा सिर्फ हम चित्रकार बन गए, बस इसलिए दुखी। अगर हम चित्रकार न बने ना तो दुखी नहीं, सुखी हो जाए। चित्र क्या बनाए कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, बोलो नहीं, जैसे तू चलाएगा मैं वैसा चलूंगा। भगवान जैसे कदम उठवाएगा मैं वैसे उठाऊंगा। ऐसे नहीं कि बोलना नहीं है, बोलना भी है। अगर सामने वाला गलत है तो प्यार से बोलना भी है, सिर्फ सुनना नहीं है या सुनाना नहीं है। बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, सामने वाला कुछ न बोले तो हम भी बोलते जाए, बोला नहीं, गलत। ऐसी दोस्ती वाली हो कि तुम भी कहो हम भी कहें और आगे बढ़ो। तो ये बात है जो जीवन में शांति आ जाती है। शांति मनुष्य की मूल अभी प्यास है, वह चाहता है कि शांति पर हम, शांति हमारे अंदर जाए, उसे कुछ भी बताया नहीं जा सकता। शांति मूल यंत्र है। यंत्र तो बहुत है, पर शांति का जो मूल यंत्र है कि सिर्फ शांति। किससे मिलती है शांति? अपने कर्म को चेंज करने के लिए। जो मैं अहंकार से कर रहा था, क्रोध से कर रहा था, इच्छा से कर रहा था, अब निरीक्षा के कर रहा हूँ, निरअहकारी होके कर रहा हूँ, प्यार से कर रहा हूँ, एकदम स्टाप आ जाता है। जब कभी भी शांति की प्यास हुई तो उसने शराब की बोतल को हाथ लगा दिया। मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ऐसे करके बोला शराब पीऊं तो शांति आ जाए। आज तक हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर लिए शराब पे, पर शांति किसी को नहीं। आज भी पूछो, कीर्तन कर रहा हूँ, पीऊं थोड़ा तो फिर बात कर रहा हूँ, और शराब पीने के बाद जब बात करते हैं टेढ़ी बात हो जाती। यही है जीवन बदलना। और फिर क्या बन जाते हैं? सोच प्रभाव से सोचते 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 शोकग्रस्त बन जाते हैं। शोक माना दुखग्रस्त बन जाते हैं। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं, यदि जीवन को सुखी बनाना चाहते हो अपने सोच के स्तर को बदलिए। संसार में जो कुछ लोग जीते हैं उनमें 3 तरीके की सोच हुआ करती, भौतिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक 3 सोच। अब दादा भगवान क्या बोल रहे हैं? ये जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो सोच के स्तर
को बदलिए, इस तरह बदलिए। संसार में जो लोग जीते हैं उनमें 3 तरीके की सोच हुआ करती है, भौतिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। 3 प्रकार की सोच होती है। भौतिक माना देखने वाली, भाई जीवन में क्या करना है, खाना पीना, ये भौतिक है, देखा ये लेना ये लेना ये लेना, ये भौतिक व्यवहार हो गया, ये सोच है भौतिक। दूसरा व्यवहार, ये कार्य करना है, ये 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 हुआ भौतिक सोच। फिर बोला नहीं कुछ भगवान के लिए भी करना चाहिए, उसके लिए आध्यात्मिक सोच। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, क्या पता जब प्राण निकल जाएंगे तो क्या करें। जब तुम्हारी टोकरियां सुंदर दिखेंगी तो आएंगी, सुंदर नहीं दिखेंगे तो आएंगी, क्योंकि सत्संग से रुचि लगाते ही नहीं है, तभी हम शोक ग्रस्त हो जाते। तभी दादा भगवान बोले यदि जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने जीवन को खुद सुखी बनाओ, औरों के ऊपर डिपेंड मत करो कि इसके शांति मिले, इसके कारण मिले, उसके कारण नहीं। तो अपने कर्मों के कारण शांति को प्रकट करो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के कारण ही शांति प्रकट होगी, औरों के कारण नहीं हो। गुरु वचन ऐसे सुनाते हैं, वाकई गुरु के चरणों में ही रहे, भजनों में ही रहे, उसकी याद में रहे, उमंग में रहे, बस सब खुश रहो, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने थे।